आपका आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारी। जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस जयशंकर के तरफ से पाकिस्तान के हवाले से दिए गए बयान की बात कर लेते हैं। इस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दहशतगर्दी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सार्क गैर फाल है क्योंकि इसका एक रुकन जिसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि वो किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी की मशक कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि माशी बुहरानों की वजूहात भी सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि उनके मसाइल तवील मुद्दती और गहरे हैं। मईशत की फितरी पेशरफ्त में बिगाड़ भी देखा जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि फौज पर जरूरत से ज्यादा अखराजात, कर्ज लेना, समझदारी से काम नहीं लिया गया और बुनियादी ढांचा अदायगी नहीं करता है। Convinced that your interest in what you've been doing for some time remains. The SARC SAARC is an exception there. It's currently dormant because one of its members, who will remain unnamed, believes that they can practice terrorism at no cost. So that's an exception. But otherwise, we've been pretty much active, and really even the latest latest initiative we're looking at is this Middle East corridor, which has India at one end and Europe at the other. So it has, for the moment, Saudi Arabia and the UAE, but it is it's got the US as well as a kind of a guarantor partner, if you would. It really has a lot of possibilities because, given if we can find a more seamless, effective, competitive logistics between India and Europe, I think it will have enormous consequence for the global economy. ने पुंछ के मेंढर इलाके में तलाशी कार्रवाई को अंजाम दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिगर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर पुंछ के मेंढर इलाके गुरसाई में निसार अहमद उर्फ हाजी निसार के घर की तलाशी ली। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ये मामूल की तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई क्योंकि निसार को इसी माह के अवाइल में NIA ने दांगरी दहशतगर्दाना हमला के इस मामले में गिरफ्तार किया है। दांगरी दहशतगर्दाना हमले में 7 हिंदू मारे गए थे। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता को SRS से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए क्षेत्रीय राजपूत सभा ने कुछ दिगर तंजीमों के साथ मिलकर जम्मू में उनकी रिहाइश गाह का घेराव करने की कोशिश की। मुजाहिरीन गांधीनगर जम्मू में कविंदर गुप्ता की रिहाइश गाह के करीब जमा हुए और नारे लगाते हुए देखे गए। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो उसे आम किया जाए, वरना कविंदर गुप्ता को अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। तमाम पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन की जानिब से कविंदर गुप्ता का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफ से आज फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता के रिहाइश जो गांधीनगर में उनका सरकारी आवास है उसको घेरने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो ये प्रोटेस्टर हैं, जो युवा राजपूत सभा और क्षत्रिय राजपूत सभा के सदस्य हैं, ये इकट्ठे हुए यहाँ पे और इनका मकसद है कि ये किसी भी तरह आज कविंदर गुप्ता के घर का घेराव करें। जो विवाद पहले पैदा हुआ था, जिसके बाद युवा राजपूत सभा के साथ सुलह की भी बातें आई थी, लेकिन अब वो विवाद बढ़ गया है और क्षत्रिय राजपूत सभा का कहना है कि हम जब तक कविंदर गुप्ता सार्वजनिक तरीके से अगर माफी नहीं मांगते हैं क्षत्रिय राजपूत सभा से जो उन्होंने शब्द कहे थे, और तब तक वो जो है उनका जो एजिटेशन है, प्रोटेस्ट है, वो बंद नहीं होगा। इनका कहना है कि हम आज कविंदर गुप्ता का घर का घेराव करने आए हैं, उनका पुतला जलाया जाएगा। और ये तमाम क्यों आप आज घेराव करने पहुंचे भाई? देखिए, कल इन्होंने अनाउंस किया था जब किसी भी सेक्टर से राजपूत सभा का हमें ऐलान होगा, हमें इन्विटेशन होगी, भींगे राजपूत, भींगे डोगरा, मैं आऊंगा। पार्टी पॉलिटिक्स को हम दूर रख के आए हैं। हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो साइड पे है। इस समय मुद्दा है डोगरों का, मुद्दा है राजपूतों का, मुद्दा है एलिगेशन का, मुद्दा है माफी मांगने का, टोल प्लाजा का सिस्टम। अगर कविंदर हो सकता, कविंदर जी सच्चे हो, किसने पैसे खाए हो
क्योंकि आंदोलन तो बंद है, मैं तो अकेला बैठूंगा वहाँ पे। जब ये मामला सुलझ गया, विवाद सुलझ गया था, पहले युवा राजपूत सभा ने बातचीत करके सुलह कर ली थी, फिर क्षत्रिय राजपूत सभा, आप लोग क्यों इस विवाद को बढ़ा रहे हैं? देखिए, युवा राजपूत सभा अलग से है, कुमार सभा अलग से है, क्षत्रिय राजपूत सभा अलग से है, डोगरा सोसाइटी अलग से है, राजपूत सोसाइटी जो फ्रेटर्निटी वो अलग से है, जहाँ पे सारा हमारे कोलैबोरेशन होके एक डोगरा बनता है। तो अगर युवा राजपूत सभा, हमारे तो युवा राजपूत सभा होती नहीं है, हमारे होती है कुमार सभा। आप चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि कविंदर गुप्ता ने जो हम पे एलिगेशन लगाया हुआ है कि जो युवा राजपूत सभा के लोग चोर हैं, इन्होंने पैसे लेके जो आंदोलन वापस लिया हुआ है, ये कविंदर गुप्ता तो सच्चाई पे है, क्योंकि आंदोलन तो बंद हो गया। हमें बताओ ना किसने पैसे लिए, किस यूथ ने पैसे लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लिए। इनको ये बात का जवाब देना पड़ेगा, तद नहीं तो ये माफी मांगना पड़ेगी इनको कि मैंने गलत कहा, मेरी टंग स्लिप कर गई। और इनको आप देख सकते हैं कि पुलिस हालांकि इस कोशिश में है कि किसी भी तरह इनको, जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको रोका जाए, लेकिन यही पुलिस के साथ झड़प होते हुए प्रोटेस्टर्स की और काफी संख्या में जो पुलिस है वो डिप्लॉयड की गई है कविंदर गुप्ता के घर के बाहर। और कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो प्रोटेस्टर हैं उनको रोका जाए और आगे बढ़ने से। इनका कहना है कि जो इल्जाम कविंदर गुप्ता ने लगाए थे कि युवा राजपूत सभा ने पैसे लिए हैं, वो सार्वजनिक उनका जो सबूत है वो करना होगा, नहीं तो वो माफी मांगे, क्योंकि ये डोगरा की बात है। जो समस्त जो राजपूत हैं और जो डोगरे हैं जम्मू के, उनकी जो है उनके सेंटिमेंट्स की बात है। और जब तक कविंदर गुप्ता माफी नहीं मांगते हैं या सार्वजनिक वो सबूत नहीं करते हैं जिसकी बिना पे उन्होंने इल्जाम लगाए थे, तब तक इनका ये प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। हाल ही में जम्मू में होने वाले चेन छीनने के 11 वाकयात के केसेस को हल कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का तज्जिया किया और एक खुसूसी टीम तश्कील दी जो चेन स्नैचिंग वालों का सुराग लगा रही थी। उन्होंने जम्मू के छन्नी के इलाके में एक खातून से चेन स्नैचिंग की कोशिश करते हुए 2 चेन स्नेचर्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं जानीपुर पुलिस ने भी 2 चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। इस तरह जम्मू पुलिस ने चेन स्नेचिंग के कुल 11 मामले हल किए हैं और 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 2 चेन स्नेचर्स का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और 2 जम्मू के मकामी चोर हैं। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नेचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नेचर्स त्रिकुटा नगर पहुंचे, इनको ये इल्म नहीं था कि इनके पीछे सीवीज में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहां पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी, उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहां के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मेंद्र कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं। और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी, वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के, उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे जिले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहां से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की, ताकि जहां जहां पे भी ये इन्वॉल्व होंगे, इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहां पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूं तो यहां पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए।
पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे, उनको हमने फिर से जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। हमारे साथ ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी, और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। अभी कुछ देर पहले मैं 3 साथियों के साथ गप मार रहा था, आपने सुना चर्चा को। देखिए उनका आत्मविश्वास देखिए, और जब मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले आप साथियों का आत्मविश्वास देखता हूं तो मेरा आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ लेते। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अफगान सिफारत खाने की बंदिश के हवाले से बड़ी खबर है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान का सिफारत खाना मौजूद है जिसे बंद करने को लेकर बंद होने की खबर है। अफगानिस्तान सिफारत खाने का ऑपरेशन आपको बता दें बंद कर दिया गया है, ऐसे जराये के हवाले से खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान सिफारत खाने के बंद करने को लेकर एक मुबैना खत भी लिखा गया है और उस मुबैना खत की तहकीकात में सरकार मसरूफ है। सिफारत खाने के अमले के दरमियान कहा जा रहा है
की अंदरूनी तनाजा है, इसके पीछे की वजह क्या है अभी तक साफ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ पर यह बताना आपको जरूरी है कि ये सिफारतखाना इस वक्त बंद है। जराये के हवाले से खबर आ रही है अफगानिस्तान ने भारत में, हिंदुस्तान में कायम अपने सिफारतखाने में कामकाज बंद कर दिया है, ऐसे जराये के हवाले से खबर आ रही है। इसे लेकर अफगानिस्तान के जो सिफारतकार हैं उनकी तरफ से एक कहा जा रहा है कि खत भी लिखा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी प्रमाणिकता की जांच भी की जा रही है और जो सिफारतकार हैं इस सिफारतखाने का नेतृत्व राजदूत फरीद मामुनजे कर रहे हैं, जो इस वक्त लंदन में हमारे साथ शैलेंद्र वांगू एडिटर नेशनल ब्यूरो जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सिफारतखाने के बंद होने की खबर है, इसके पीछे की वजह क्या है और भारत सरकार को जो चिट्ठी अफगानिस्तान सिफारतकार की तरफ से लिखी गई है उसकी प्रमाणिकता की भी जांच हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में ये सब जानते हैं कि करीब 1.5 साल पहले अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है उसके बाद से अभी तक तालिबान के जो रूल है उसको प्रामाणिकता नहीं मिली है, किसी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया किसी भी देश में। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी यहाँ दिल्ली में है उसको जो पुराने जो डिप्लोमेट्स हैं जो करजाई के टाइम से और जो उनके प्रेसिडेंट के टाइम से, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के टाइम से जो वहां पर काम कर रहे थे, वही डिप्लोमेट यहाँ पर तालिबान रूल के अंदर भी काम कर रहे थे। वो हमने उस पर भी देखा था कि तालिबान और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन उस तरह का नहीं था। और इसी बीच ये भी खबर आना शुरू हो गई कि जो अफगानिस्तान एम्बेसी दिल्ली में है उनके खर्चे को लेकर इश्यूज हो रहे थे, उनके पास एम्बेसी को चलाने के लिए फंड्स नहीं थे। तो इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसडर दिल्ली में है फरीद मामुनजे, वो पिछले काफी समय से लंदन में है, पिछले कई महीनों से वो लंदन में है, जिसके बाद अभी चिट्ठी सामने आई है जो कि एक सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट हुई है। उसमें ये बताया गया है कि फरीद मामुनजे ने चिट्ठी लिखी है विदेश मंत्रालय को, ये कहा है कि वो ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनको कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है, खासतौर से तालिबान सरकार से। इसलिए ऐसे में उन हालातों में एम्बेसी का जो ऑपरेशन है उसको चलाना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि चिट्ठी की जो प्रमाणिकता है उसको भी और उसके कंटेंट्स को अभी एग्जामिन किया जा रहा है। हालांकि ये सब तब हो रहा है कि जब जो अफगान एम्बेसडर हैं वो लगातार देश से बाहर हैं। और इसी बीच ये भी खबरें थी कि जो इनफाइटिंग है एम्बेसी ऑफिशियल के बीच में वो भी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और जो एम्बेसी में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनको दूसरे मुल्कों में शरण भी मिल रही है, तो इसके बाद वो वहां जाके सेटल हो रहे हैं। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल इस चिट्ठी की एग्जामिनेशन जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन खबरें जो है वो लगातार कुछ समय से चल रही थी कि तालिबान सरकार के साथ जो शैलेंद्र, क्या ये माने कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि फंड की कमी के चलते हो सकता है कि अफगानिस्तान के इस एम्बेसी को बंद करने किया होगा और जो कि इसके सफारतखार हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लंदन में मुकीम है, तो क्या ये माने कि यही वजह है कि फंड कमी के चलते जो नई सरकार है, तालिबान सरकार है, उनसे इनकी बंद नहीं पा रही है, तनाजा चल रहा है, इसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ रहा है या कामकाज नहीं चल रहा है, ठप है परिचालन? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, फंड्स का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि अभी जो डिप्लोमेट्स है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो उनको डिप्लोमेटिक कोर है दुनिया भर में जहां जहां अफगान एम्बेसीज हैं वो पुराना जो डिप्लोमेटिक कोर है उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार तालिबान की है उनके साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं है, वो उनका ऑर्डर लेने से इनकार करते हैं। और इसी बीच ये भी खबरें थी कि फंड्स की कमी लगातार हो रही है और फंड्स की कमी के चलते जो है वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। तो इसी बीच अब ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान एम्बेसी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि वो ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हालांकि चिट्ठी की फिलहाल एग्जामिनेशन चल रही है। बिल्कुल, तो जो चिट्ठी अफगानिस्तान सिफारतखाने की सिफारतकार की तरफ से भारत सरकार को लिखी गई है उस चिट्ठी के हवाले से एग्जामिनेशन इस वक्त जारी है, उसे जांचा और परखा जा रहा है कि क्या वाकई में ये चिट्ठी अफगानिस्तान सिफारतकार की तरफ से दी गई है कि वो ऑपरेशंस अपना भारत में बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जा रही जमकर तारीफ।
किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR। सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र। पेट वैदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गुलमर्ग में अफरवट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी देखकर सयाहों ने खुशी का इजहार किया है। इन सयाहों का कहना है कि हल्की बर्फबारी देखकर इंतहाई खुश हैं। इनका कहना है कि यह वाकई जन्नत जैसी जगह है। यहाँ बर्फबारी देखने के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग में सर्दी का भी काफी अच्छा खासा एहसास होता है। गुलमर्ग में इन दिनों काफी सयाह पहुंच रहे हैं। उनकी तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ ले रहे हैं। कश्मीर में अब दर्जे हरारत में कमी आना शुरू हो गया है। बर्फबारी ये 1-2 दिन पहले यहाँ से मतलब इस सीजन का शुरुआत हो चुका है बर्फबारी का। तो जो ये हल्की ठंड है और बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। हल्के गर्म कपड़े लेकर हम लोग आए हैं और अभी इस सीज़न का इस साल का पहला मौसम है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कुछ दिन के बाद तो इसमें और भी बर्फ़ की चादरें पूरे पहाड़ों से ढक जाएंगी। ये देखने के बाद तो बहुत खुशी हुई। तो लेकिन अभी हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ से बर्फ़ दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आगे चलते हैं। फिर पहला सीज़न जो है वो बर्फ़बारी का है। फर्स्ट 1-2 दिन हुआ है और ये देख के तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। लगता है कि हम सब जन्नत आए हुए हैं। हम तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं कश्मीर, लेकिन दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये जन्नत है, जन्नत। कि सीज़न का फर्स्ट बर्फबारी हुई है यहाँ पे, तो हम लोगों का बेटर एक्सपीरियंस रहा है ये देख करके। और बहुत अच्छा मौसम है और अभी ठंड का भी थोड़ा सा मौसम है और ठंड बढ़ गई है अभी, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये कानून बन चुका है। इस कानून के नाफिज होने पर लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ और आज सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ही ये कानून बन चुका है।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से कोई भी बिल मंजूर होने के बाद उसे मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा जाता है ताकि वो बिल कानून बन सके। पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकने रमेश बिधूड़ी के काबिल एतराज बयान मामले में बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। दानिश अली ने पीएम मोदी से मामले के मुलजिम रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की मांग की है। दानिश अली ने अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग की है। दानिश अली ने कहा कि 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दानिश अली ने कहा कि मैं जिस ऐवान का रुकन हूं उसके लीडर नरेंद्र मोदी को एक खत मैंने लिखा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को जो हुआ उससे ठीक 3 दिन पहले मोदी जी ने अरकान के बेहतर रवैयों की बात की थी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, आदाब।